कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। ये एक यूनिवर्सल प्रोग्रामर है। इस प्रोग्रामर की हेल्प से आप बहुत सारी आईसीज़ को प्रोग्राम कर सकते हैं। साथ ही जो एलईडी टीवी के बोर्ड्स होते हैं, उनको आप इस प्रोग्रामर से सॉफ्टवेयर इसमें डाल सकते हैं। और बहुत सारी जो स्मार्ट टीवी के बोर्ड्स होते हैं, उनमें ईएमएमसी होती है, उनको भी उनमें भी जो प्रोग्रामिंग होती है, वो इसी के थ्रू होती है। तो ये एक बेस्ट डिवाइस है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस के थ्रू आप किसी भी टीवी को प्रोग्राम करने के लिए किस तरीके से अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, या इसके अंदर जो प्रोग्राम है अगर आप उसको अपने पास सेव रखना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में काम आए, तो किस तरीके से इसके प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर पे कॉपी करके रख सकते हैं। और प्रोग्रामिंग का जो तरीका है वो आपको मैं बता दूंगा। अभी इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। वैसे इसकी एक डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें मैंने बताई नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्ट, ये वीजीए आईएसपी है, यानी कि जो टीवी में प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत सारे मेथड से होती है। तो आज हम वीजीए आईएसपी के हेल्प से हम इस टीवी को कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग का जो तरीका है वो सीखेंगे। तो इसके लिए इसके प्रोग्रामर के साथ में एक केबल आती है, वीजीए केबल आती है। तो एक केबल का एक जो सिरा है वो आपका इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा एलईडी टीवी के अंदर जो ये वीजीए कनेक्टर है वो इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है। तो ये तो रहा प्रोग्रामर से बोर्ड को कनेक्ट करने का तरीका। प्रोग्रामर को कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए तो इसके साथ एक डाटा केबल मिलेगा, जिसको आप इसमें लगाकर इस प्रोग्रामर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग के और भी कई सारे तरीके हैं। एक ये भी तरीका है जिसमें ईएमएमसी को आईएसपी जो जो पॉइंट्स होते हैं उन पे आपको सोल्डरिंग करके भी आप इसके थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सॉकेट देख रहे हैं, अगर आप आईसी को निकाल के इसमें भी लगाना चाहें, इसके अलग-अलग आपको इसमें एडेप्टर्स मिलते हैं, उनमें लगाकर आप इसमें भी इसके थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे एडेप्टर्स आते हैं, अगर आप लेने पे आएँ तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। असल में इनकी जो एडेप्टर्स के साथ मिलते हैं उसी की ज़्यादा कीमत होती है। अब चलिए, सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि इसको कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करूँगा और एक केबल के थ्रू टीवी के साथ में इसको कनेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब आप इसको प्रोग्राम कर रहे हो तो टीवी का जो मदरबोर्ड है उसको पावर ऑन करना ज़रूरी है, और इसमें आपको लाइट जो है ना वो दिख जाएगी। जब आप इसको ऑन करेंगे तो एक स्टैंड बाय की लाइट जलेगी। अगर स्टैंड बाय पे रखना चाहे तो उसमें रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको नॉर्मली ऑन ज़रूर करना है, इतना याद रखना। चलिए आपको दिखाते हैं सेटअप पर। तो यहाँ पर सारा सेटअप मैंने रेडी किया हुआ है। ये रहा लैपटॉप, इसमें जो इसका सॉफ्टवेयर है वो अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं डाटा केबल के थ्रू इसको यहाँ पर कनेक्ट करके और इसको लैपटॉप में इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करता हूँ। इसमें लाइट जल गया है ये, और ये इसका सॉफ्टवेयर रहेगा ये वाला। जब आप प्रोग्रामर खरीदेंगे तो आपको iFix प्रोग्रामर करके इस तरीके से इसका सॉफ्टवेयर इसमें मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है इसका। जब इस प्रोग्रामर को आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कनेक्ट करते ही आपको यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है कि आपका प्रोग्रामर सक्सेसफुली इसमें कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको टीवी का जो वीजीए आईएसपी जो आपने यहाँ पर मदरबोर्ड के साथ में जोड़ना है, और एक आपको इसमें कनेक्ट कर लेना है। तो एक कनेक्ट हो चुका है। अब मैं टीवी को पावर ऑन करता हूँ। तो टीवी का जो स्टैंड बाय की लाइट है वो जल गई है। स्टैंड बाय पे इसको रखना है। अब यहाँ पर क्या क्या फंक्शन में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, देखिए। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑटो आईएसपी पे इस तरीके से आपको क्लिक करना है, और इसमें वेट करेंगे हम। तो यहाँ पर इसने जैसे ही मैंने इसको ऑटो आईएसपी पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखते हैं इसने चिप को रीड कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर रीड करना चाहूँ तो ये देखिए, रीड वाला हमने क्लिक किया और ये स्टार्ट हो रहा है। ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है इसकी 6%, 7%। और जब ये प्रोसेस हो रही हो उस वक्त आपने सिस्टम को बंद नहीं करना है,
और यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रोग्रामर की लाइट ब्लिंक करते हुए इस तरीके से दिखेगी, यानी कि ये प्रोसेस हो रही है। पूरा सेटअप यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो रही है। चलिए 100% होने तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। जब तक ये प्रोसेस होती है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। टीवी का जो मदरबोर्ड का यहाँ पर सीरियल नंबर है, उसको आप जब आप प्रोग्रामर को कनेक्ट करके इसमें जो है इसको रीड कर रहे होंगे, तो जो एक फाइल बन के आएगी, उसको आप इस नाम से भी सेव कर सकते हो। जब भी ऐसा मदरबोर्ड आपके पास आता है, तो आप ये वाला जो फाइल है वो चढ़ा सकते हैं। तो कोई भी फाइल किसी में भी नहीं चढ़ सकती है, क्योंकि हर मदरबोर्ड का भी एक सीरियल नंबर होता है, तो उसी हिसाब से आपको देखते हुए चढ़ाना है। बहुत सारे प्रोग्रामर्स आते हैं, सभी का आपको बताऊंगा, और एक पिकिट प्रोग्रामर है, इसका भी बताऊंगा बाद में। आर्डिनो के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली वेट करते हैं, अभी होने ही वाला है ये। चलिए हो गया है ये। अब ये वेरीफाई कर रहा है इसको। चलिए वेरीफाई भी होएगा, ये थोड़ा सा टाइम और लेगा, वही 1 मिनट 2 मिनट का। तो वेट करते हैं वेरीफाई होने का। तो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब ये जो फाइल बन के आई है, इसको हमने अपने कंप्यूटर पे सेव कर लेना है, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग के वक्त कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इसको हम दोबारा चला सकते हैं। तो बैकअप लेना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो आप कहीं पर भी इसको सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर लेता हूँ, इसमें नाम इसका थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चलिए MSTEXT करके मैंने फ़िलहाल सेव किया। आप अपने हिसाब से इसमें अपना जो भी नाम रखना है वो रख सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। तो उसको मैंने सेव कर लिया है। तो जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर एक फ़ाइल बन के आ गई है। तो ये फ़ाइल अभी तो हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अगर मदरबोर्ड यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम होती, तो फिर मैं क्या करता कि ऐसी ही कोई फ्रेश फाइल फिर मुझे यहाँ पर चढ़ानी पड़ती। तो वो जो फाइल है वो कहीं पर मिलती नहीं है। इसलिए जितने भी मदरबोर्ड आपके पास कोई भी रिपेयरिंग के लिए आते हैं, जो भी हार्डवेयर रिपेयरिंग के लिए आते हैं, तो उनसे आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर को कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। फ्यूचर में ये बहुत काम आता है। तो ये 4 MB की फाइल है। जब भी कभी ऐसा ही बोर्ड मेरे पास कोई भी रिपेयरिंग के लिए आता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, तो इस फाइल को मैं यहाँ पर चढ़ा लूँगा। इसके आगे आप बोर्ड का नंबर वगैरह या इसके एक फ़ोल्डर बना के तो उसके अंदर एक इस बोर्ड की फ़ोटो रख सकते हैं और एक वेब फाइल रख सकते हैं, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। तो बहुत सारे फ़ोल्डर वगैरह इससे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके प्रोग्राम को निकालना तो आपको बता दिया। अब इसमें जो प्रोग्राम चढ़ाना रहेगा, तो आपने कनेक्शन वैसे करना जैसे मैंने बताया था, और इसको देखिए रीड कर लेना पूरा। रीड करने के बाद इसको क्या कर लेना है आपने, इरेज, ठीक है, इरेज कर लेना है। और नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, इरेज कर लेना, वैसे फ्रेश बुरा होएगा। तो इरेज करने के बाद फिर आपने करना क्या है, इसमें प्रोग्राम डालना है। तो आपने सबसे पहले ओपन पे जाना है, और वो फाइल जो आप इसके अंदर डालना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर कौन सी फाइल थी वो मैं ज़रा इसमें देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने MST कुछ हाँ, ये इस तरीके से सेव करी है। तो इसमें इस तरीके से क्लिक करके इसमें ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर देखिए फाइल लोड होगी फ़िलहाल। अब इसमें करना क्या है, आपने इसको राइट कर देना है। फ़िलहाल मुझे राइट नहीं करना, क्योंकि कीबोर्ड ओके कंडीशन में है। तो अगर ये जो फाइल है उसको आपको बफर को रीड करना चाह रहे हैं, जैसे उसके अंदर जो डाटा है, जो फाइल के अंदर जो हैक्स है उसको आप रीड करना चाह रहे हैं, तो बफर के अंदर जाओ। तो उसके अंदर का जो हैक्स फाइल है वो उसको आप ये देखिए कोड पूरा आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से पूरा आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो ये हैक्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो उसके बाद फिर आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद वेरीफाई कर लेना, बस इतना काम है। बाकी आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, इसे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपको ये तो VGA ISP के थ्रू हमने काम करना था, तो ऑटो ISP पे हम गए। ऑटो ISP पे ये सॉकेट जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसके कनेक्शन भी यहाँ पे दिए गए। तो EMMC वगैरह जो भी आप ISP में करना चाहें, तो इसके सारे कनेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं।
बोर्ड में जो आईसी जो लगी होती हैं उनमें वीसीसी, वीसीसीक्यू, टीएक्सडी, आरएक्सडी और ग्राउंड क्लॉक, कमांड D0, इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं। उन पे आप डायरेक्टली जंपर लगा के भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बताऊंगा फ्यूचर में जब भी ऐसा कोई टॉपिक रहेगा। तो स्मार्ट आइडेंटिफाई के अगर आप अंदर जाते हैं तो इसमें आपको जो हमारी ईईपी रोम्स वगैरह होती हैं, जो जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्लैश आईसी ईईपी रोम जो आपके सभी बोर्ड्स में लगभग रहती है, 25 सीरीज, 24 सीरीज, 93 और 95 सीरीज की रहती है। इससे आप फ्लैश कर सकते हैं और वोल्टेज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जितने वोल्ट पे काम कर रही है। एनएनडी फ्लैश इससे एनएनडी फ्लैश पे काम होता है, ईएमएमसी आईएसपी पे इसमें काम होता है, ईएमएमसी पे काम होता है। तो बहुत सारे जो आईसीज हैं इस पे काम होता है। अगर मैं आपको इस तरीके से एक बार दिखाना चाहूँ ना, तो ये जैसे मैं इसकी जो लिस्ट है वो आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है अभी, तो वरना आपको दिखा देता हूँ। तो डाउनलोड के अंदर आपको कई हज़ार आईसीज का यहाँ पर पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई सर्च करनी है 93 सीरीज़ की कोई आईसी आपको सर्च करनी है जो आपके कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर 93 जैसे आपने लिखा, 93, चलिए सी हम लिख लेते हैं इसके आगे, 93 सी। तो यहाँ पर डिटेल, यहाँ पर आईसीज के पूरा डिटेल यहाँ पर आई है। और 93 सी 46 है, 56 है, और जो भी आपके 93 सी सीरीज की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कंपनी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी, आप चिप के ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, एक कोई कंपनी नहीं। तो यहाँ से आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है। एटमल की सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए सर्किट पे मिलती हैं। एटमल की बहुत कंपनी इसमें देखने के लिए मिलती हैं। तो सपोज आपके पास 93 सी कोई चिप है जिसको आपने प्रोग्राम करना है जो ईपी रोम है, तो एटमल कंपनी, तो एटमल पे आपको सेलेक्ट करना है। और जो भी जैसे 93 सी 46 है तो 93 सी 46 पे आप इस तरीके से करें। अगर 56 है तो 56, 46 है तो 46, तो 46 पे इस तरीके से आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये ओके कर देना है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, चिप को लगाना है, ये यहाँ पर रीड करेगा, यानी कि उसको डिटेक्ट करेगा। उसके बाद आपको रीड करना है। तो ये एक मोटे-मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको सिखाऊँगा। फिलहाल एक बेसिक मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए फ्यूचर में मिलेंगी। थैंक यू।